बोलिए बंदी छोर सत साहेब कबीर की जय। संत समाज की जय। भक्तजनों की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। सतगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 243। केरा तभी न चेतिया जब ढिंग लागी बेर। अब के चेते क्या भया जब काटिन ली ना घेर। सतगुरु कबीर की ये साखी मानव जीवन के लिए एक उत्प्रेरणा है, एक मोटिवेशन है। सतगुरु कबीर का जो ज्ञान है वो एक साधारण मानव जीवन के लिए चेतना है, जागृति है। मानव मात्र को वो चेतना चाहते हैं कि मानव अगर जागृत रहे, वो हमेशा अपनी जागृति में अगर रहता है तो कोई छल कपट पाखंड उसे परेशान नहीं कर सकता, धोखा नहीं दे सकता, धोखा उसके साथ में आ ही नहीं सकता अगर वो जागृत होकर के रहता है तो। हर व्यक्ति को वो चेताना चाहते हैं और इस चेतना में मतवाद, पाखंडवाद, दिखावा, छल कपट, धोखाधड़ी, इस सब से वो चेतना चाहते हैं। क्या क्या धोखे होते हैं मानव जीवन में, उनको सबको वो चेताना चाहते हैं, उनको सबको वो परखाना चाहते हैं। और ये परख जब जागृत हो जाती है तो मानव सीधा सरल अपने सिर पर बिना किसी बोझ के वो अपने जीवन को बड़े आराम से लेकर चलता है। दूसरी तरफ वो उनको चेताना चाहते हैं कि जो तुम धर्म के नाम पर, मत के नाम पर, पंथ के नाम पर जो व्यापार चलाते हो, इसको बंद कर दो। जो तुम धर्म के नाम पर, मत के नाम पर, पंथ के नाम पर दंगे फसाद कराते हो, इसे बंद कर दो। इससे तुम्हारा कल्याण नहीं है, ना ही किसी जन कल्याण का कल्याण है। हम इतिहास देखें तो युद्धों से किसी प्रकार का कोई कल्याण नहीं हुआ। एक राज्य नष्ट हुआ, दूसरा राज्य की सीमाएं बढ़ गई। जब सीमाएं बढ़ गई तो उनकी व्यवस्थाएं नहीं हो पाने से वहां जन आक्रोश बढ़ा और फिर दोबारा से वो राज्य तरह तरह के राज्यों में बढ़ गए। इतिहास इस बात का गवाह है। तो वो उनको भी चेताना चाहते हैं कि ये जो लोभी लालची प्रवृत्ति है, ये काम क्रोध की जो प्रवृत्ति है, इनसे कभी जन कल्याण नहीं होता। युद्धों का समय आया था इस भारत में, क्या विश्व में आया, और अभी भी जहां तहां युद्ध हो रहे हैं, उनसे किसी प्रकार का कोई कल्याण नहीं है। अगर कल्याण है तो शांत वातावरण से है। उस शांत वातावरण में जागृति आवश्यक है।
जागृति से शांत वातावरण दूषित नहीं हो सकता। अगर देश की सीमाओं का प्रहरी जागृत रहे तो दूसरे देश के घुसपैठिए घुसपैठ नहीं कर सकते। देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा के कर्मी अगर जागृत रहे तो अपराध बढ़ नहीं सकते। आंतरिक सुरक्षा के कर्मचारी अगर अपराधी के साथ मिल जाएं तो अपराध कैसे कम हो सकता है? बड़े बड़े अपराध हुए हैं, ये हम देख रहे हैं। राजा महाराजाओं के बड़े बड़े युद्ध किस तरीके से देश के इतिहास को बदल कर गए, यह हमारे समक्ष है। सदगुरु कबीर यहां पर एक उत्प्रेरणा देकर मानव मात्र को समझाना चाहते हैं। वो एक तरफ तो उन जनसाधारण को चेताना चाहते हैं कि तुम जागृत होकर रहो, और एक तरफ वो धर्म के ठेकेदारों को जागृत करना चाहते हैं कि तुम तुम्हारे धर्म के नाम से, मत पंथ के नाम से ठेकेदारी कर रहे हो, व्यापार चला रहे हो। ये जन कल्याणकारी कार्य नहीं है। इस कार्य से तुम्हारा भी भला नहीं है और जन कल्याण का भी भला नहीं है। अब चाहे वो कोई सा भी धर्म हो, कोई सा भी मत हो, सदगुरु कबीर के समय ज्यादातर हिंदू और मुसलमानों का युद्ध चलता था धर्म के नाम पर। और सदगुरु कबीर उसको देखते थे कि जो युद्ध हो रहा है, इस युद्ध में किसी प्रकार का जन कल्याण नहीं है। इसमें तो प्रजा को जबरदस्ती उलझा करके परेशान किया जा रहा, जनहानि की जाती है। एक तरफ तो मौलवी थे, एक तरफ ब्राह्मण थे। मौलवी का तात्पर्य यह नहीं है कि मुस्लिम भाई कभी सारे ही मुस्लिम भाई एक हो गए, ऐसे ही हो गए। ब्राह्मणों का कहने का तात्पर्य यह भी नहीं है कि सारी ब्राह्मण जाति ही वो ठेकेदार धर्म की है। जो धर्म के ठेकेदार बने हुए अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानकर धर्म का निर्धारण करके, धर्म के नाम पर जो नीतियां बनाते हैं, मत पंथ का निर्माण करके जो व्यापार चलाते हैं, और किस तरह से व्यापार फल फूल रहा है, लेकिन जन कल्याणकारी कार्य कहीं भी नहीं हो रहा है, यह हम सब देख रहे हैं। तो उनको भी सतगुरु कबीर ने चेताया और जनसाधारण को भी चेताया कि तुम धर्म के नाम पर अंधश्रद्धा मत रखो, धर्मांधता दूर करो। अब ये धर्म की नीतियां धीरे धीरे पैर पसारी। 600 ईस्वी के बाद में विभिन्न प्रकार के मत पंथों का निर्माण हुआ। इतिहास उठाकर देख लीजिए, 600 ईस्वी के पहले कोई ऐसा धर्म पंथ नहीं था, मत पंथ नहीं थे जो अनुमान कल्पना के आधार पर चलते थे। जो भी धर्म, जो भी पंथ थे, वो सब मानव जीवन के काम आने वाले विचार पर आधारित हुआ करते थे। उसमें मानव जीवन सजगता से चलता था। जाति पाति ऊंच नीच ये कुछ नहीं था। धीरे धीरे पैर ऐसा पसारा क्या धर्म का क्या स्वरूप हो गया है, मत पंथों का क्या स्वरूप हो गया है, गुरुआ प्रपंचियों का क्या क्या स्वरूप बन रहा है, ये देख लीजिए। तो तात्पर्य यह हुआ कि जनसाधारण चेता हुआ नहीं था, जागृत नहीं था। जिस तरीके से
केले के पेड़ को लगाने से पहले यह देखना चाहिए कि उसके आसपास की बेर का पेड़ तो नहीं है। अगर बेर का पेड़ केले के पेड़ के साथ बढ़ता है तो केले का पेड़ और बेर के पेड़ की ऊंचाई लगभग समान होती है। हवा से जब आपस में हिलते हैं तो बेर का पेड़ केले के पेड़ के पत्तों को चीर देता है। इसी तरीके से इसका तात्पर्य यह होता है कि बेर का पेड़ यहां दुर्जनता से है, केले के पेड़ सज्जनता से है। सज्जन व्यक्ति बहुत कम, चाहे वो धर्म के आधार पर हो, चाहे धार्मिक नेता हो, चाहे धार्मिक पुजारी, अपने आप को गुरु मानने वाले लोग हों, धर्म का प्रसार करने वाले लोग हों, चाहे वो नेता हों, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हों, अगर दुर्जन हैं तो वो वहां अपना छल कपट पाखंड नहीं छोड़ेंगे। वो उस पंथ को, उस धर्म को, उस नीति को वो छल कपट पाखंड के आधार पर ही चलाएंगे। और जहां सज्जन होंगे वहां सज्जन लोग धर्म को भी सजगता से चलाएंगे, नेक नीति ईमानदारी से चलाएंगे, परोपकार के आधार पर चलाएंगे। सज्जनता और दुर्जनता दोनों अलग अलग सिरे हैं जो एक साथ नहीं मिल सकते, एक साथ चल ही नहीं सकते। दोनों का मत विरोध है। दुर्जनता में लोभ लालच काम क्रोध अधिक होता है, सज्जनता में काम क्रोध लोभ मोह नहीं होता है, परोपकार की दिशा होती है। अब सज्जनता में धार्मिक प्रवृत्ति के लोग भी हैं, बुद्धिमान लोग भी हैं, शारीरिक बल वाले लोग भी हैं, ज्ञानी गुणी लोग भी हैं, धनपति भी हैं। अब दुर्जन व्यक्ति जो होते हैं वो इनका, क्योंकि जो बुद्धिमान व्यक्ति है, धार्मिक व्यक्ति है, उससे दुर्जन व्यक्ति अपना स्वार्थ सिद्ध करता है, उनके वो पास जाता है, उनकी संगत वो करना चाहता है, उनके साथ संग लग जाता है। और सज्जन व्यक्ति क्योंकि हर किसी प्रकार के व्यक्ति के साथ अपना व्यवहार रखता है तो वह उसके साथ लगा रहता है। ऐसा करने से जो व्यवहार बनता है उस व्यवहार में सज्जन कभी कभी उलझ जाता है, क्योंकि वो दुर्जन व्यक्ति तो उस सज्जन व्यक्ति को उलझाने के लिए तो उसका संग कर रहा है। तो सज्जन व्यक्ति को वहां सचेत रहना चाहिए, अपनी पक्की जागृति रखनी चाहिए। दुर्जन व्यक्ति अपनी पक्की जागृति छल कपट पाखंड में रखता है। वहां दुर्जन व्यक्ति के साथ में छल कपट पाखंड करने की जो नीतियां होती हैं वो उसकी जागृति होती है, छल कपट पाखंड की जागृति होती है, पूर्ण तरह से वो जागृत होता है, सचेत होता है। लेकिन सज्जन व्यक्ति अपनी सजगता नहीं रखता और इसलिए दुर्जन व्यक्ति उस पर हावी हो जाता है। तो सदगुरु कबीर मानव मात्र को यही कहते हैं, सचेत होकर रहो। जिस तरीके से केले के पेड़ को लगाने से पहले बेर का पेड़ वहां नहीं है इसकी सुनिश्चितता करनी चाहिए, उसी तरीके से दृढ़ वैराग धारण करके सजगता से रहे। दृढ़ वैराग का करने का तात्पर्य यह है त्याग का भाव, कि हम किस व्यक्ति के साथ ज्यादा लगाव करें, किस व्यक्ति के साथ हम व्यवहार करें, किस व्यक्ति से मित्रता रखें, कौन सा व्यक्ति हमारे लिए ज्यादा हितकर है, उसके साथ विश्वास किसके पर करें। ये है सजगता।
सजगता से रहने से छल कपट पाखंडी लोग अपना जाल फेंक तो देंगे, लेकिन उनका असर वो सचेतता दूर कर देगी। इसलिए सचेतता रहने के लिए यहां पर यह साखी है, हमेशा सजग रहे। चिड़िया हमारे सामने, हमारे घरों के सामने चुगने आती हैं। हमारे घर के सामने कई चुगने वाले लायक दाने उसको मिलते हैं, वो इसलिए वहां आती है। कबूतर आते हैं, चिड़िया आती हैं, कौवे आते हैं, लेकिन वो सजग रहते हैं। अगर भूल से भी हमारा हाथ इत्यादि उठ जाता है तो वो फुर्र से उड़ जाते हैं। वो इस बात का मोह नहीं रखते कि हम यहां चुगने आए हैं, इतनी उनके अंदर सजगता होती है। वो उस सजगता से वहां दाना चुगते हैं। गांव में या छोटे मोटे घर जो होते हैं, जहां खुली जगह होती है, वहां पर माता बहनें गेहूं साफ करती हैं, और जो अध कुचले गेहूं होते हैं उनको निकाल करके बाहर फेंक देती हैं। उनको चुगने चिड़ियां आती हैं, लेकिन वो सजगता से चुगती हैं। वो एक निमिष मात्र भी अचेत नहीं होती। तो सीख हमको मिलती है कि हमारे जीवन में हम हमेशा सजगता से रहें, क्योंकि दुर्जन व्यक्ति सज्जन व्यक्ति के ऊपर अपना वार फेंकता रहता है, अपना दाव चलाता रहता है। क्योंकि सज्जन व्यक्ति के पास में, जैसे धन, किसी के पास धन ज्यादा है, सज्जन है, तो उसका संग करेंगे। वह दुर्जन व्यक्ति उसके साथ संग करके उसे अपना मित्र बनाएंगे, उसके साथ घनिष्ठता बढ़ाएंगे, फिर उसकी बुरी लत लगाएंगे, फिर उस बुरी लत का, आजकल तो हर मोबाइल में कैमरे होते हैं, वो वीडियो बनाएगा, फिर उसको वो ब्लैकमेलिंग करते हैं। इसी तरीके से कोई महिला पुरुष मित्र के साथ में घुल मिल जाती है, वो उस महिला का दुराचार के इरादे से घनिष्ठता बढ़ाकर वो उसे अपने जाल में फंसाते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति का भी इसी तरीके से लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। कोई ताकत, शारीरिक बल का व्यक्ति होता है, वो उसके साथ में भी इसी तरीके से घुल मिलकर वो अपने साथ उसको मिला करके उससे अपराध करा देते हैं, क्योंकि वहां सचेतता नहीं है, जागृति नहीं है, जागृत नहीं है। यहां वो भूल जाता है, जब तक सचेत नहीं है तब तक वो भूल में रहता है कि मुझे किस व्यक्ति से ज्यादा मित्रता करनी है और किस व्यक्ति से नहीं करनी है। ये जागृति उसमें नहीं होती, और ये ऐसी भूल में वो अपनी जागृति खोकर वो चक्रव्यूह में उलझ जाता है। जब उसका जीवन पूरा दुर्जनों के चक्रव्यूह में उलझ जाता है, फिर वो पछताता है कि मैं कैसे बचूं। तो उससे क्या होता है, क्योंकि अचेत, अब पूरा अचेतता से रहा, जागृत उसने रखी नहीं। जागृति रखता तो उनके चक्रव्यूह में उलझता नहीं। अब चारों तरफ से दुर्जनों के बीच में फंसने के बाद वो उनसे बच नहीं सकता, फिर पछताता है कि मैंने कैसे इनका संग कर लिया। ऐसा करके वो अपने जीवन को बर्बाद कर लेता है। इसलिए हमेशा जागृति जीवन हमेशा होना चाहिए। बिना जागृति के जीवन भूल में होता है, और भूल में बंधन होते हैं। उन बंधनों को छुड़ाने के लिए फिर गुरुआ प्रपंचियों के लोग पास जाते हैं। गुरुआ प्रपंची तो अपने मत पंथ का षड्यंत्र इस प्रकार फैलाया हुआ होता है कि उनके दिखावे में लोग उलझते हैं और उलझकर बंधे हुए होते हैं। ना तो उनका बंधन छूटता है, और पास का उनके पास जो भी कुछ धन होता है वो और समाप्त हो जाता है। इसलिए जागृति हमेशा काम आती है। जब जागृति रहोगे तो मिथ्या क्या है, सत्य क्या है, इसकी जागृति होगी।
सारवाणी का तुम्हारे पास भंडार भरेगा, और जो असार वाणियां हैं वो बाहर निकल जाएंगी। जब सार वाणियां तुम्हारे हृदय में रहेंगी तो उस सार के आधार पर तुम छल कपट पाखंड को परख सकोगे, जांच सकोगे। जांचने परखने की भी तो एक विधि होती है। जांचने परखने की विधि कहां से मिलेगी? सज्जनों के साथ बैठकर मिलेगी। सज्जन अर्थात सदगुरु कबीर ने कहा, हंसा हो हंस मिले हंस होई। हंसा और हंस दो चीज है। हंसा वो अचेत, जो आधा सचेत है और आधा अचेत है, ऐसी अवस्था है। आधा ज्ञान है, आधा अज्ञान है, ऐसी अवस्था है। वह व्यक्ति जो पशुआ कर्मों को सुधारने के लिए अग्रसर हुआ है, मानव सद्गुणों को धारण करने के लिए अग्रसर हुआ है, ऐसा व्यक्ति जो अभी अभी इस पथ पर चलने के लिए सजग हुआ है, वो हंसा है। और हंसे की गति बगुले की जैसी होती है। जब वो चलने लगता है तो उसके पास, उसके आसपास दुर्जन व्यक्ति मंडराने लगते हैं और उसके वो बरगला देते हैं, उसे गुमराह कर देते हैं कि कहां ऐसे रास्ते पे चल रहे हो। अरे कोई ऐसा भी रास्ता होता है? हम हमारे मत पंथ को त्याग कर, ये मत पंथ में देखो यहां कितना आनंद है, उस दिखावे में उलझा कर रखते हैं, उस दिखावे में उलझा कर रखते हैं और उलझा करके उसके जीवन को वहीं उसी जगह रोक देते हैं जहां पर वो वहां चल रहा है। वो हंस बनने की ओर चल रहा है लेकिन वो वहां रोक देते हैं। हंसों की संगत में अवरोध पैदा कर देते हैं और उस हंसा की, जो हंसा है, जो हंस बनने की ओर अग्रसर हो रहा है, अर्थात अच्छे व्यक्ति सदाचार को धारण करने की ओर अग्रसर हो रहा है, सज्जन होने की ओर अग्रसर हो रहा है, उसको वो दुर्जनता की ओर मोड़ देते हैं। धीरे धीरे उसकी जो सज्जनता की वृत्ति है वो समाप्त होकर दुर्जनता की ओर पूरी तरह से मुड़ जाती है और वो दुर्जनों के चक्रव्यूह में फंस जाता है। हंस बनना तो दूर रहा, वो हंसा भी नहीं रहता। तो उसकी सचेतता समाप्त हो गई, अचेत हो गया। अब यहां तो सदगुरु कह रहे हैं कि हंसा हो हंस मिला हंस होई। ऐसे हंसा लोभ लालच में उलझ जाते हैं। हंसा मोती भी कहानियां भर कंचन के था, जिनको अपने शुद्ध नहीं उनका कहा विचार। हंसा लोभी लालची होकर के उन दुर्जनों के साथ में लग जाते हैं। हंसों को, जो हंसा होता है वो लोभी लालच हो जाता है। हंसा गहराई में नहीं पहुंच पाते, वो किनारे पर ही रहते हैं और वो उनको लोभ लालच देख करके दुर्जन व्यक्ति पकड़ लेते हैं। जैसा कि इस साकी में आया, हंसा मोती भी कहानियां कंचन थाल भराए, जिनको अपनी सुध नहीं उनको कहा कराए। एक राजा ऐसा रोगी था जिसका रोग नहीं मिट रहा था। बड़े वैद्य आए, दवाई दारू की लेकिन ठीक नहीं हुआ। एक वैद्य आया, उसने कहा कि भाई कहीं से हंस पकड़ के लाओ। अब हंस पकड़ने के लिए लोगों को भेजा गया, तो हंस जो थे वो तो बीच में रहते हैं, वो तो कभी आए नहीं, लेकिन हंसा जो अधकचले हंस थे वो किनारे पर थे, लेकिन किनारे पर भी दूर थे। उनको पकड़ने के लिए चमकदार सोने के थाल में ही मोती को रखा, क्योंकि हंस मोती खाने जाते हैं, मोती चुगते हैं। तो मोती तो समुद्र के बीच में मिलते हैं, लेकिन अब दूर
मोती चुगने जाए इतनी उनमें उड़ान नहीं थी, कच्चे ही तो थे, इसलिए किनारे पर उनको सोने के थाल में, चमकते थाल में मोती मिले तो वो चुगने को वापस आ गए। और जब किनारे पर मोती चुगने आए तो उनको पर जाल पर डाल दिया गया, पकड़ लिए गए। ये स्थिति बताती है कि जो अचेतता है, जो दिखावा, धर्म का दिखावा, मत का दिखावा, पंथ का दिखावा, उसमें देखकर अपने सदाचार को भूलकर दुराचार में उलझ जाते हैं। तो जो दुर्जन व्यक्ति अपने जाल में सज्जन व्यक्ति को उलझा देते हैं, और जब पूरी तरह से उलझ जाते हैं तो फिर वो पछताते हैं कि अब हमारा क्या होगा, क्योंकि चारों तरफ से उलझकर वो अपने उस पथ को छोड़ देते हैं जो मानव सद्गुणों को धारण करने की ओर वो अग्रसर हुए थे। वो सदगुरु के वचनों को भूल जाते हैं, जो सदगुरु ने उनको वचन दिए थे, सार शब्द कहे थे, वो उनको भूलकर वो अनुमान काल्पनिक शब्दों में लग जाते हैं। और ऐसे फिर इस मानव देव जीवन की दुर्दशा होती है। फिर पछताए क्या हो, जो चिढ़ जाए चुग जाए खेत। जागृत होकर जिया नहीं, मोह से बनायो हेत, अब पछताए क्या हो, जो चिड़िया चुग जाए खेत। खेत में खेती की, फसल खड़ी हुई, उसमें चिड़िया चुगने आने लगी। किसान की पत्नी ने कहा कि इनको चिड़ियों को भगाओ। उन्होंने कहा अरे इससे क्या होगा, चुगने दो, ये भी हमारे ही आधार पर हैं, इनको चुगने दो। चिड़ियों के झुंड खेत पर आने लगे। जब थोड़ी चिड़िया आने लगी थी तभी उसकी पत्नी ने कहा था इनको भगा दो, अन्यथा ये बहुत नुकसान करेंगे। लेकिन नहीं मानी गई बात। धीरे धीरे सारी चिड़िया वहां आने लगी, क्योंकि अन्य खेतों में तो किसान जागृत थे, उन चिड़ियों को भगा देते थे, लेकिन ये किसान सचेत नहीं था। ये चिड़ियों के मुंह में फंसा रहा कि भाई इनको भी खाने दो। अब ऐसे करते करते तो वहां पर बहुत सारी चिड़ियों के झुंड आने लगे। भगाए से किसको भगाए, एक को भगाए, दो को भगाए। वो सारी खेती के जो दाने थे उनको चुग के चली गई। खेत में दाना ना मात्र का नहीं रहा। जब देखा कि दाना तो कुछ भी नहीं रहा, फिर पछताता है तो उसने कहा कि मैंने पहले ही कहा था। उसकी पत्नी बोली मैंने तुमसे पहले ही कहा था, तुम नहीं माने। इसी तरीके से जागृति की भी स्थिति यह है कि यह मानव जीवन की जो फसल है, अर्थात जो मानव जीवन का जो व्यवहार है, ये सचेतता से चलना चाहिए। व्यवहार खूब फैलता है, खेती की तरह फैलता है। तो इस व्यवहार को फैलाने के लिए अपने आप को जागृत होकर रखो। अपनी जागृति बढ़ाते रहो, उसको समाप्त मत होने दो। अचेत होकर जीने से जागृति समाप्त होती है, और जब जागृति समाप्त होती है तो दुर्जन व्यक्ति अपना फांसा फेंकते रहते हैं, अपना दाव देखते रहते हैं, और धीरे धीरे वो अपने दाव में उस सज्जन व्यक्ति को उलझा लेते हैं। और जब सज्जन व्यक्ति उन दर्जन व्यक्तियों के जाल में फंस जाता है तो फिर उनसे वो बच नहीं सकता। उनके जाल में फंसकर अपने वो जीवन को बर्बाद कर देता है। बर्बाद करने से फिर वो उनके बंधनों में बंधता है, उनका बंधन नहीं छूट पाता। इसलिए जागृति हमेशा मानव जीवन में है। यही इसका जीवन उच्चता की ओर ले जाता है, सर्वोच्चता की ओर ले जाता है, निर्भ्रांत स्थिति को प्राप्त कराता है, निश्चल स्थिति को प्राप्त कराता है, अटल अविनाशी पद को प्राप्त कराता है। जागृति में जागृति, हमेशा अपने आप को जागृत रखो। और अगर जागृत नहीं रखोगे, बंधनों में बंधे पड़े रहोगे। बंधनों में पड़कर अपने आप को आवागमन के चक्र में उलझाओगे।
कभी छूट नहीं पाओगे। इसलिए साकी यहां पर मानव जीवन के लिए उत्प्रेरणा है। मुख्य रूप से उत्प्रेरणा मानव जीवन को सफल करती है। मानव जीवन की सफलता निर्बंध स्थिति को प्राप्त करना, अपने निज पद को प्राप्त करना। जब निज पद प्राप्त होता है तो फिर किसी और दूसरी वस्तु की जानने की आवश्यकता नहीं रह जाती।